हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप 2 मिनट तक हमारी बातों को सुन लीजिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बच्चों, आपसे ये कहना है कि लगातार अभी हमारी 1 हफ्ते से क्लास नहीं आ पा रही थी। शायद कुछ बच्चे हमारा इंतज़ार भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं अब क्लास अपनी नहीं डाल पा रहा था। सो फाइनली बच्चों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको लगातार हमारी क्लासेस मिलती रहेगी। और बच्चों, आपसे एक बात और बतानी है कि जो है हम अभी चैप्टर 10 आप लोगों को पढ़ा रहे थे, प्रश्नावली 10.2। मैंने क्लियर बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया था। लेकिन अभी हम प्रश्नावली 10.3 और 10.4 मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, और ना ही मैंने जो है चैप्टर 12 पढ़ाया है। मैं डायरेक्ट अभी आ रहा हूँ चैप्टर 13 पर, जो कि हम इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम चैप्टर 14 उसको भी क्लियर कर लेंगे। जब हमारा पार्ट 13 और पार्ट 14 जब दोनों क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम अपने पार्ट 12 पर जाएंगे। क्योंकि बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अभी पेपर आने वाला है, तो उसमें प्रश्नावली 13.1 और 13.2 के हर हाल में क्वेश्चन आते ही आते हैं। बारंबारता को लेकर के माध्यिका और माध्य और माध्यिका को लेकर के दोनों को क्वेश्चन में आता ही आता है। और ये क्वेश्चन में इतना अधिक समय लगता है बच्चों कि काफ़ी बच्चों के नंबर कट जाते हैं, उनको आते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से पहले अपना 13 और 14 क्लियर करेंगे, क्योंकि जो आपका एनुअल यानी कि वार्षिक पेपर होता है वो आपका पीछे से दिया जाता है। ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका वार्षिक का पेपर होता है ये आपके अधिकतर पीछे वाले चैप्टर से आता है। तो 13 और 14 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन हर हाल में दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन ना दिया जाए। ठीक है बच्चों। सो हमारे कुछ ऑफलाइन के भी बच्चे थे, ठंडा का मौसम में नहीं आ पाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था सर आप 13 और 14 पहले चैप्टर को क्लियर कर दीजिएगा, उसके बाद में जो है चैप्टर 12 का हम लोग आराम से एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। चैप्टर 12 में जो है कई सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और चैप्टर 13 में भी कई सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, सो आपसे इतना ही कहना था। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 13.1। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे माध्य। ठीक है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, और एक आप पढ़ेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। बच्चों, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, एक क्वेश्चन बच्चों आपको पेपर में इस तरीके से दिया जाएगा, जो कि इसमें केवल एक नंबर रहेगा, इसको आप x मान सकते हैं। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, और बिल्कुल मजे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है ना। ये जो आपको नंबर दिया गया, आप इसको मान लीजिए, आपको क्या दिया गया, ये xi मान लीजिए। ठीक, अगर आप इसको xi मान लेते हैं, ये आपका 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 13 और ये रहा आपका 17। ठीक है बच्चों। अब ये आपका 17 हो गया, इसको आप क्या करिए, पहले जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका, 7 4 11, 11 और 8 एक 19 हो जाएगा, 19 और एक 20, 20 8 28, 28 29 30, 30 और 10 40, 40 के 0 हासिल नहीं 4, एक 5 6 7 8, ये आ गया बच्चों। अब आपको इसमें क्या निकालना है, माध्य के सापेक्ष। इसके अनुसार यहाँ पर आप निकालेंगे xi माइनस x बार, और ये आप लगा देंगे इधर मापांक। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, x बार चाहिए। x बार निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, x बार निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, माध्य के सापेक्ष। इस बात पर आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपसे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो आपकी एक मिस्टेक से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए, और जिसमें आपको सिर्फ ऐसे एक नंबर दिया हो, यानी कि xi आपको दिया हो और कुछ आपको ना दिया हो, उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकार से लिखा जाता है कि सिग्मा xi, और बटे में जो आप लिखते हैं वो होता है आपका n। ठीक, बटे में जो लिखते हैं वो क्या होता है आपका n। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, xi जो टोटल जोड़ दिया गया, ये आपने जोड़ा था 80 आया था। n का मतलब क्या कि जो आपको नंबर दिएगा, टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, इस n की जगह पर आप 8 लिख देंगे। तो आपका जो x बार आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या है आपका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने का सूत्र। ये माध्य विचलन नहीं, माध्य निकालने का सूत्र है। अभी माध्य विचलन हम बाद में निकाल लेंगे। अब क्या करना है आपको, xi यानी कि ये जो आपका 4 है, और क्या करना है आपको, इस 4 में से 10 को घटा देना है। ये आपने क्या निकाला था अभी यहाँ पर 10, अब इस 4 में से 10 को आप घटा देंगे, यानी कि 10 में से 4 घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा। मान लीजिए अगर अभी आप यहाँ पर लिखते हैं xi की जगह पर क्या लिखते हैं आप 4। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये आपने लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 10। यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है मापांक।
इस वजह से अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, -6 आएगा। -6 आएगा, लेकिन मापांक लगे होने की वजह से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर लिख लीजिए 6। इसी तरीके से आपको सब घटाना है। अब 7 में से 10 जाएगा तो -3 आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3। 8 में से 10 जाएगा तो -2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 10 में से 10 जो 0 बचेगा। 12 में से 10 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, प्लस ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही है आपके लिए। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आप इसे टोटल जोड़ लीजिए, आपका कितना आ जाएगा। तो 6 3 9 1 10 11 12 13 14, 14 और 10 14 10 24। ठीक है ना, ये आ गया आपका x माइनस एक्स बार। अब आपको क्या निकालना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। आप इधर लिखिए माध्य विचलन। ठीक है, आपने इधर लिखा माध्य विचलन। तो माध्य विचलन बराबर क्या होता है बच्चों, ये आता है आपका 1/n और सिग्मा xi माइनस एक्स बार। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि 1/n जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या आपकी 8 थी, आपने 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है x माइनस एक्स बार जो आपने टोटल जोड़ दिया। सिग्मा का मतलब बच्चों एक ही होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया हो आप उसको टोटल जोड़ दीजिए। यानी कि अगर वहाँ पर लिखा है सिग्मा 5, सिग्मा 5 अगर इस तरीके से बच्चों लिखा है तो आप इसका मतलब ये समझिए कि ये जो 5 आया है ये किन्हीं नंबरों को जोड़ करके आया है। अब वो 2 या 3, 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं आप कि इस मतलब क्या कह लीजिए, 4 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया। हाँ यही है और कुछ नहीं है, 2 और 3 2 5 इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल यहाँ पर नंबर क्या आया है, ये 24। आप इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3। यानी कि माध्य विचलन, माध्य विचलन को किस चीज़ से लिखते हैं, MD, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आया बच्चों। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा बच्चों, क्लियर बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या गया, यहाँ पर भी आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो ये आपको क्या दिया गया, ये आपको दिया गया है xi। ठीक है ना, क्या दिया गया है, xi। यहाँ पर एक एक करके आप सारे नंबरों को लाइन से उतार लीजिए। तो ये है आपका 38, ये है आपका 70। ठीक है ना, उसके बाद में ये 48 है, फिर 40 है, 42 55 63 46, ये आपका इधर आ जाता है 54 और फिर है 44। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि आप इन सबको नंबर को जोड़ लीजिए। जो आपने प्रश्न संख्या 1 में किया था सेम वैसे ही आपको प्रश्न संख्या 2 में भी करना है। तो 8 8 2 16 17 18 8 5 13 23 23 और 3 26 26 और 4 30 30 और 10 40। हाजिर लाइन 4 4 3 7 7 दूनी 14 14 4 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 6 5 11 31 31 और 6 37 37 और 3 40 1 41 41 और 5 46 46 और 4 50। ये आ गया आपके टोटल 500। अब आपको क्या निकालना है, xi माइनस एक्स बार। ठीक है ना, ये है आपका मापांक। एक्स बार निकालने के लिए मैंने अभी आप लोगों को सूत्र क्या बताया था, माध्य के सापेक्ष है तो सिग्मा xi बटे में n। ये आपका क्या है टोटल 500। और इधर आपको टोटल नंबर कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आ जाएगा 10। यानी कि जो आपका x बार आया है वो 10 पंचे 50, मतलब 50 आया है। ठीक है बच्चा लोग, अब आपको क्या करना है, इस 50 में से इन सारे नंबरों को आप क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। यानी कि एक तरीके से यहाँ आप लिख लीजिए 38 माइनस 50 मापांक, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना, ये 12 आ गया आपका, तो मतलब 38 39 40 50। 70 में से 50 जाएगा, ये 20 आ जाएगा। माइनस में अगर आएगा बच्चों तो मापांक लगाए प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही बात को बार बार नहीं दोहराइएगा, मतलब हम नहीं दोहराएंगे, सॉरी। 48 है 50 तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। 40 और 10 50 आ जाएगा। फिर 42 तो ये बचेगा आपका 8। 55 है तो इधर
आएगा तो 50 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 63 50 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 46 और 4 50 54, ये भी 4 आ जाएगा। और 44 और 50 तो कितना आ जाएगा 6। इसको टोटल जोड़ लीजिए तो 2 2 4 4 8 12 12 5 17 17 3 20 20 10 30 4 34 के 4 हासिल नहीं 3 3 1 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 84। मैंने आप लोगों को माध्य विचलन निकालने के लिए सूत्र क्या बताया था, एम डी बराबर क्या था 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि 1/, यह आ जाएगा 1/10 गुणे में क्या आएगा 84। माध्य विचलन एम डी बराबर क्या आ जाएगा 8.4, यह आपका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है ना, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों क्या दिया गया है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। बच्चों क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे क्वेश्चन 12 के 12 क्वेश्चन ना पढ़ा पाएँ, तो कुछ क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में अगली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है ना, माध्यिका के सापेक्ष बच्चों माध्य विचलन आपको निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपसे बहुत अधिक ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है, मैं आपसे क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है ना, माध्यिका के यहाँ पर क्या लिखा है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। अब अगर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप इसको क्या मान लेंगे, जैसे आपने प्रश्न संख्या 1 में माना था, आपको क्या मान लेंगे, इसको भी आप क्या मानेंगे एक्स आई मानेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है कि आप इसको एक्स आई तो मानेंगे, लेकिन आरोही क्रम में लिखने के पश्चात। ठीक है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये माध्यिका के सापेक्ष बच्चों है, वहाँ पर माध्य था, यहाँ पर माध्यिका है। इस तरीके से अगर आप इसको यहाँ पर एक्स आई लिखते हैं तो आपको क्या करना है, इससे पहले आप इन सभी को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए हम पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, फिर आएगा 11 कॉमा 11 हो जाएगा, फिर आपका क्या आएगा 10 हो गया और 11 11 हो गया, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 कॉमा 13 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 14। 14 के बाद में क्या है आपका, आप लोगों को कुछ दिख रहा है, 14 के बाद में 15 है, 15 नहीं है 16 है, ये आपका 16 हो जाएगा। 16 के बाद में अच्छा 2 16 है, 2 16 हो जाएगा, फिर 17 कॉमा 17, फिर हो जाएगा आपका 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ अब सही है। ये आपका 10 है, 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18। क्या करते हैं, सबको टोटल जोड़ लेते हैं हम। जोड़ लीजिए, वैसे जोड़ने की ज़रूरत आएगी नहीं, लेकिन हर समय जोड़ते ही चलिए। 1 1 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 और 6 20 20 6 26 26 26 4 30 30 और 3 33 33 और 7 33 और 7 40 40 8 48 के 8 हासिल नहीं 4, ये कितना टोटल 12 12 4 16 168। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है एक्स आई माइनस में माध्यिका। यहाँ पर बच्चों आपको माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या लगाना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए बच्चों आपको पहले 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 2 स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले ये जो आपने एक्स आई आरोही क्रम में लिखा है, इसमें से आप ये देखेंगे कि आपका मध्यम नंबर कौन सा है, यानी कि इस टोटल नंबर में आपका बीच का जो नंबर है, बीच में जो आ रहा है वो कौन सा नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 मतलब 12 नंबर है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 इधर हो गया और 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका जो नंबर है ये क्या है आपका इस 12 नंबर के बीच का नंबर है। ठीक है ना, अब इस बीच के नंबर का आप क्या निकाल लेंगे, माध्यिका निकाल लेंगे। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप, m बराबर 13 + 14/2।
13 + 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 + 14, ये आ जाएगा आपका 27/2। तो m बराबर आपका कितना आ जाएगा, m बराबर आएगा आपका 13 दूना 26, 13.5, 13.5। ठीक है ना बच्चों। अब आपको क्या करना है, xi माइनस m, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 10, m की जगह लिखेंगे आप 13.5। आप इसको घटाते चलिए, अगर आपका माइनस में आता है तो प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर मापांक लगा रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3.5। आगे क्या आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा आपका 13.5 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, नहीं 5 बचेगा, 13 में से 2, हाँ 2.5 तो बचेगा, सही तो छोड़ रहे हैं, 13.5, 11 तो 2.5 बचेगा आपका। फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपका 2.5 बचेगा, यहाँ पर आपका 12, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1.5। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0.5, यहाँ पर भी 0.5, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 14 में से, तो 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर भी 0.5 बचेगा। 16 है तो 10 में से 5 गया तो 0.5 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। सही है ना। 3 2 5 1 6, यहाँ पर भी आपका 2.5 बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा 17 है, तो आपका ये बचेगा 6 में से 3 गया तो 3, 3.5, 3.5। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा 4.5, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4। ठीक है बच्चों, फाइनली हो गया। इसमें बहुत टाइम लगता है बच्चों। ये क्या आपका 12, 12 पंचे 60 के 0 आ जाएगा। हासिल कितना आया आपका 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 4 28, ये हो गए आपके 28.0। इसको आप मान सकते हैं टोटली क्या 28 मान सकते हैं। आपको क्या निकालना है बच्चों, एम डी बोले तो माध्य विचलन। माध्य विचलन में बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1/n, गोले में आप क्या लिखेंगे xi माइनस m, यानी कि 1/n की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 12, गुणे में यहाँ पर क्या आएगा 28.0। इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 12 दूना 24, ऐसे कर लेते हैं 12 दूना 24, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 12 दूना 24, कितना बचा 4, आपने 0 लगा दिया, तो ये आपका आ जाएगा 12 दूना 24, 4 0 लगाएंगे, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 36। एक बार बच्चों यहाँ पर देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। 12 पंचे 60 की 0, हासिल नहीं 4, नहीं 4 नहीं 6 आया। 6 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 15 16, 16 के बाद में 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 4 28, सही है। 2.12 36, फिर बचेगा 4, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। माध्य विचलन आपका क्या आ जाएगा 2.33। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये भी हमारा क्या है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। यहाँ पर लिखना आपको xi, इसको भी आपको क्या करना है पहले आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम में अगर आप लिखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है 36 ही है। 36 के बाद में क्या है 36 के बाद में क्या आ रहा है आपका 36 के बाद में 42, 36 हो गया 42 हो गया, फिर क्या आपका 42 के बाद में और कोई नंबर है, 42 के बाद में 45 है, फिर 46 है, यहाँ पर भी 46 है, फिर यहाँ पर क्या है आपका देखते चलिए फटाफट। 46 के बाद में ये 46 हो गया, ये भी 46 हो गया, फिर क्या है आपका फिर 49 है, फिर 51 है, फिर 53 है, फिर आपका 60 है, फिर
72 है। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ठीक, फटाफट कर लीजिए। बच्चों आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करिए, लाइन बाय लाइन जो है आप लोग देखा करिए। क्या होता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बस हड़बड़ी में आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को बढ़ा करके देखते हैं, सो आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता होगा। बाद में कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, आपको फिर देखना पड़ेगा। इन सबसे बेहतर है कि आप एक लाइन से पूरी क्लास जो है देखते चलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको लगे कि हाँ समझाया था सर ने, मुझे समझ में आया। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों। वैसे इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों बार बार जोड़ रहे हैं, मतलब नहीं है ना, बेफालतू में वैसे भी टाइम लग रहा है। एक्स आई माइनस एम निकाल लेना है। अब हम एम निकाल लेंगे तो माध्यिका बराबर हमारा क्या आ जाता है, इन दोनों में बीच का नंबर कौन सा है, ये 10 है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है ना। 46 प्लस 49 बटे में क्या है 2, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 6 15, 95 बटे 2। एम बराबर क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14.5। एम आ गया हमारा 47.5, ठीक है ना। एम हमारा क्या आ गया बच्चों, 47.5। यहाँ पर हमने लिखा एक्स आई की जगह पर 36 माइनस 47.5। 47.5 लिखा। अब इसके बाद में क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, फटाफट घटाते चलिए। देखिए कितना खतरनाक दे देते हैं, बस करते रहो करते रहो, पेपर में जाता है आ जाए तो मुझे तो लग रहा है बच्चों का छूट ही जाएगा। 36, इसमें से क्या करना है आपको, 47.5 घटा देना है। घटाएंगे तो कितना आएगा, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं ना, नहीं तो अगर मिस्टेक हो गया तो आधे से ज़्यादा तो बच्चे चिल्लाने लगेंगे, सर 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 आपने तो गलत कर दिया। बस 47.5 कितना आ जाएगा, 36.010, ये 5 आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11.5। ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे हो गया देखो तुरंत, 11.5। अगर हम यहाँ पर 42 ले लें तो कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5, यानी कि आ जाएगा हमारा 5.5। अगर यहाँ पर हम 45 ले लें, 7 में से 5 गया 2, कितना आ जाएगा 2.5। अगर हम यहाँ पर 46 ले लें तो 1.5 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 1.5 होगा। और अगर हम यहाँ पर 49, अब इसमें से क्या घटाना हमको, 47.10 में से 5 गया 5, और 9 में से कितना जाएगा, मतलब 8 में से 7 गया 1, 1.5 बचेगा। अब 51 में से अगर 47.5 घटाएंगे तो 5 और 1 51, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 3.5। 53 में से अगर आपको घटाना होगा, 10 में से 5 गया 5, और 12 में से 7 गया 5, 5.5। 60 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा, 47 और 3 50 और 10 60, 13 और कितना घटाया मैंने, 47 घटाया ना, 12.5 आएगा, एक बार चेक कर लें। 60, ये तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और 9 में से 7 गया 7 2 9, साढ़े, और यहाँ के भीतर कितना आ गया 5, 5 में से हाँ 12.5 सही था, 12.5. 72 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 72 में से 47.5 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24.5। ओफो क्या बात है बच्चों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा लाइन में आगे पीछे हो गया है, आप लोग चेक करते चलिएगा, ठीक है ना। ये इसका है, इसका है, इसका है, ओके। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा, ये कितना था 10 है ना, 10 पंचे 50 के 0 हासिल आई 5, 5 1 6 6 5 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 1 20 4 24 24 25 26 26 और 4 30 के 0 हासिल आई 3 3 1 4 5 6 7, ये रहा आपका 70.0। माध्य विचलन निकालने के लिए सूत्र क्या लगता है बच्चों,
एम डी बराबर 1/n गुणे सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं आप, एक्स आई माइनस के एम, यानी कि आपका 1/, तो आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। गुणे में आप क्या लिखेंगे 70, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से कटेगा 7, एम डी बराबर क्या आ गया आप लोगों का 7, या आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, सो फाइनली हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया बच्चों लोग, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमको क्या दिए हैं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या है कि आपको माध्य के सापेक्ष जो माध्य विचलन निकालना है, इसमें आपको x भी दिया गया है और fi भी दिया गया है। माध्य के सापेक्ष आपको माध्य विचलन निकालना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पर क्या है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है ना। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बस बहुत फोकस करिएगा बच्चों, नहीं तो तुरंत आपसे मिस्टेक हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। fi क्या है आपका 7, 4, 6, 3, 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर xi इंटू fi का क्या करा देना है, मल्टीप्लाई कराना है। कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 10 × 4 = 40, 15 × 6 = 90, 20 × 3 = 60, 25 × 5 = 125, 5 × 5 = 10 के 0, हासिल नहीं 1, 4 × 3 = 7, 1 = 8, 8 तो 10, 10 × 7 = 17, 17, 18, 19, 1 20, 5 × 25 के 5, हासिल नहीं 2, 2 × 1 = 3, 350। यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 4 = 11, 11 और ये 5, 25 आ जाएगा। ओके बच्चों, 7 × 4 = 11, 11 और 6 17, 17 3 यहाँ पर 25। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आपको xi और fi दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालो, उस कंडीशन में आप x लिखेंगे, fi लिखेंगे, इन दोनों का आप क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये निकालना है xi माइनस x बार। यहाँ पर आपको x बार निकालने के लिए सूत्र आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर x बार निकालने के लिए आप लगाएंगे 1/n, ठीक। गुणे में आप लिखेंगे सिग्मा xi और fi। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप जो x 1/n लिखे हैं, यहाँ पर n का मतलब, यहाँ पर n का मतलब है इस 25 से, यानी कि f आपने जो टोटल जोड़ रखा है। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक भाषा में ऐसे कह सकते हैं 1/fi, और सिग्मा लिख सकते हैं सिग्मा xi/fi कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा xi fi बटे में fi। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। fi मतलब टोटल जो आपने सिग्मा fi निकाला है ये आपका है, ये जो n है आपका, इस टोटल सिग्मा 25 से मतलब है, यानी कि आप इसको x बार बराबर सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi कर सकते हैं। इस तरीके से आपको निकालना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। गुणे में आप क्या लिखेंगे 350। अब 25 से आप 350 को अगर आप भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 कितना बचेगा 10, 25 चौका 100, यानी कि 14। x बार आपका क्या आ जाएगा 14, ठीक है ना बच्चों। x बार आपका क्या आ जाएगा 14। अब इस xi में से आपको x बार क्या करना है, घटाते चलना है। तो 14 में से अगर 5 जाएगा आपको कितना बचेगा, 9 × 5 = 14, 9 बचेगा। 10 में से 14 जाएगा 4, 15 में से 14 जाएगा 1, ठीक है ना। 20 में से 14 जाएगा 6, और 25 में से 14 जाएगा तो आपका बचेगा 11। आप टोटल इनको भी जोड़ लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 6 × 1 = 7, 1 × 8, 8 × 4 = 12, 12 और 9, 9 × 10 = 11, 21 के खास नहीं 21, 21, 1 मिनट, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 और 12 10 22, 22 और 1 हटा दीजिए 21, 21 के 1 हासिल नहीं 2, 2 1 3, 31, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, fi xi माइनस x बार, यानी कि आपको ये जो आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 है इस 7 से आपको गुणा करते हुए चलना है। ये जो 9 है क्या करना है, इस 7 से गुणा करते हुए चलना है, ठीक है ना।
तो 9 सत्ते कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, फिर 4 चौक 16, 6 कम 6 और फिर 6 त्रिक 18 और 11 पच्चे 55। इनको आप टोटल जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 5 20, 20 8 28 के 8, 28 के 8 हासिल कितना आएगा 2, 6 1 7 1 8 2 10 5 15, 158। अब आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, माध्य विचलन। क्या निकालना है बच्चा पाल्टी, माध्य विचलन MD। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा XI x बार बटे में सिग्मा FI। बात समझ में आ रही ना बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको, यानी कि अगर आप इसका दूसरा सूत्र चाहें जो कि आप कहीं बुक में या किसी दूसरे से पढ़ेंगे तो आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने गलत बताया या उन्होंने गलत बताया, ऐसा नहीं है। 1/n सिग्मा में क्या आ जाएगा, FI XI माइनस x बार। लेकिन यहाँ पर जो n है ये क्या है हमारा, आपको जहाँ x दिया रहेगा f दिया रहेगा और आपको से कहा जाएगा कि आप माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, वहाँ पर ऐसा आप करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा आपका, आपने अभी निकाला था 158 बटे में कितना आएगा आपका 25। बस फाइनली आपका आंसर आ चुका है। आप 25 इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड भी कर देते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चों का गलत आएगा, बाद में कहेंगे सर जी गलत हो गया, अब हम क्या करें। 25 से भाग दीजिए 158, ये कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 तो 25 छक्का 150, सही है ना। 8 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बचेगा, 25 दूना 50, 25 यहीं 75, 25 यहीं 75 बटे में कितना आया 5, फिर 0 लगाएंगे तो 25 दूना 50, यानी कि 6.3, 25 दूना 50 6.2। ओके बच्चा, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5 का। जैसे बच्चों प्रश्न संख्या 5 मैंने आप लोगों को बताया है, सेम इसी पैटर्न पर इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 6 लगाना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 हमारी क्या है बच्चों, इसी तरीके से आपको लिखना है XI, यहाँ पर क्या है 10, फिर 30, फिर 50, फिर 70 और फिर 90। FI में क्या है 4, 24, 28, 16, 8। आपको क्या करना है बच्चों, इस दोनों को गुणा कर दीजिए XI और FI को। 10 चौक 40, ये कितना हो जाएगा, बहुत खतरनाक दे देते हैं। 24 यहाँ कितना होगा, 4 3 12 के 2 हासिल नहीं 1, 3 दूनी 6 7, 24 ने 72, ओफो। 8 पंचे 40 के 0 हासिल नहीं 4, 5 दूनी 10 4 14, ओ भाई साहब 1400। अच्छा 28 पंचे 140, फिर ये कितना आ जाएगा 0, 7 6 42 के 2 कितना आया 4 आया ना, 7 4 11, 16 7 112, हाँ सही है। 8 9 72, 720, क्या बात है गजब, कितना खतरनाक दे देते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, XI माइनस x बार, यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका 4 4 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 6 30 के 0 हासिल नहीं 3, 3 2 5, 5 3 8, 80, ये तो 0 आएगा। ये 4 5 6 7 8 9 10 के 0 हासिल नहीं 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 7, 13 और 7 13 7 20, 20 के 0 हासिल नहीं 2, 2 1 3 1 4, क्या बात है। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा XI इंटू FI। ओके, यहाँ पर n से आपका क्या ताल्लुकात है, n से आपका ताल्लुकात है f से, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा XI FI बटे में सिग्मा FI। ओके, x बार आपका क्या हो जाएगा, x बार बराबर 4000
बटे में 80, ये काटा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 50, यानी कि x बार बराबर क्या आ जाएगा इसमें 50। ओके सो ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग 50। अब आपको क्या करना है, इस xi में से 50 घटाते चलना है। तो 10 में से 5 जाएगा -40, बचेगा यहाँ पर 40। 30 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा। 50 जाएगा 0 बचेगा। 70 जाएगा फिर 20 बचेगा। 90 जाएगा कितना बचेगा 90 - 50 40। ओके जोड़ लीजिए इसको 0 कितना आ जाएगा 4 5 6 7 8 8 4 12 120। अब आपको क्या करना है बच्चा लोग fi xi माइनस x बार। ओके आप लोगों ने यही तो किया था पिछले प्रश्न संख्या 5 में, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ यही तो था। आप लोगों ने क्या करना है, इसको और इसको गुणा करते चलना है। 4 चौक 16 160, ये कितना है 24 दूना ओफो 24 दूना 48 480 28 को 0 से, अरे ये तो 0 आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा 16 दूना 32 320, ये कितना आएगा 8 चौक 32, ये भी 320। 16 दूना 32 8 चौक 32, सही है सही है सही है भैया। ये कितना आ जाएगा 0 8 6 14 14 4 18 के 8 कितना आया हासिल 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12। फिर से रीचेक कर लो, ये 18 के 8 हासिल आई 1 4 1 5 1 6 6 6 दूनी 12, सही है। क्या करना है बच्चों, आपको माध्य विचलन निकाल लेना है ना। माध्य विचलन को किससे लिखते हैं हम MD बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों सिग्मा fi xi माइनस x बार मापांक बटे में सिग्मा fi। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो को पीछे करिए और तुरंत देखिए, और जिसको याद हो गया हो उसके लिए बल्ले बल्ले। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1280, यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 80 आएगा। 0 से 0 काटा, नहीं ये कितना 28, कितना कटेगा 16 8 128 8 6 48, सही है 8 4 12, तो हाँ सही है सही है सही है। MD बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 16। ओके ये काट दीजिए ना, 16 8 128 तुरंत कट जाएगा। आपका क्या आ गया बच्चों आंसर 16, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 7। बहुत ही जबरदस्त एकदम ढांसू क्वेश्चन है, देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है ना। क्या करना है आपको, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। ये रहा बच्चों हमारा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका सारे क्वेश्चन से बहुत ही अधिक डिफरेंट होने वाला है, बहुत अधिक डिफरेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, क्या सबसे पहले तो यहाँ पर xi लिख लीजिए एक लाइन से, जो कि आप कर रहे थे। 5 है 7 है 9 है 10 12 15, ठीक है ना। fi लिख लीजिए 8 6 2 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्या है आपका 6। इन सबको आप टोटल जोड़ लीजिए। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 8 6 14 15 16 17 18 19 20 और 6 26। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा भी कि आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। क्या है माध्यिका, ठीक। इस माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए आपको x और f जब दिया जाएगा और इस पर आपसे ये कहा जाएगा कि आप लोग यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लीजिए, उस कंडीशन में आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, ठीक है ना। क्या निकालनी होगी आपको, संचयी बारंबारता। इसको बोला जाता है CF, ठीक है ना, यानी कि CFI आप निकालेंगे, CF बोला जाता है। अब क्या करना रहता है बच्चों इसमें कि आप इस F का पहला नंबर तो ऐसे लिख देंगे आप 8, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 8 लिख देंगे, उसके बाद में क्या करना है, इस 6 को इस 8 में जोड़ते जाइए। तो 8 6
14। अब इस 14 में 2 को जोड़ दीजिए, 14 और 2 16, 16 में इस 2 को जोड़ दीजिए, 16 17 18, 18 में इस 2 को जोड़ दीजिए 20, और 20 और 6 को जोड़ दीजिए 26। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि इन नंबरों को आपस में जोड़ते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। 8 का 8 लिख दीजिए, क्योंकि 8 के ऊपर क्या है 0। उसके बाद में क्या है 8 और 6 14, फिर 14 और 6 कितना आ जाएगा, 14 और 2 16, 16 यहाँ आया, और 16 और 2 कितना आएगा 18, 18 और 2 कितना आएगा 20, 20 और 6 कितना आएगा 26। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये आपका निकल आएगा संचयी बारंबारता। ओके बच्चों, अब आप लोगों को बच्चों क्या करना है, यहाँ पर निकालना है आपको xi और यहाँ पर निकालना है m। बच्चों इस माध्यिका के सापेक्ष जो माध्य विचलन होता है और आपको x और f दिया जाएगा, यहाँ पर आपको m निकालने का तरीका बहुत ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर क्या करना है, आप 2 बार में निकाल लेंगे। जैसे कि आपको क्या दिया गया है 26 दिया गया। अब इस 26 को पहले आप, इसका मध्य बिंदु क्या आएगा 13, 26 को आप 2 से डिवाइड करिए, आपका आ जाएगा 13। ये जो बच्चों 13 नंबर है आपका, इस 13 नंबर को आप संचयी बारंबारता में ढूंढिए कि आपका 13 कहाँ पर आएगा। तो 13 बच्चों आपका आएगा इस जगह पर। ठीक है ना, क्योंकि 8 यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर क्या है 13 और 14। तो क्या है बच्चों, जब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला जाता है तो यहाँ पर 2 नंबरों को लिया जाता है। यानी कि जब आपका जो 13 आया है, इसको डिवाइड करने पर जब आपका 13 आया है, तो आप 13 और प्लस क्या लेंगे 14, 2 नंबर लेंगे 13 और 14। तो 13 और 14 यहाँ पर रहेगा। अब क्या करना है बच्चों, ये जो संचयी बारंबारता में आपको 14 नंबर मिला है, ये यहाँ पर 13 है और यहाँ पर क्या है 14 भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि संचयी बारंबारता में जो 13 और 14, इस स्थान पर जो आपको 7 दिया गया है, ये जो आपको 7, तो 13 नंबर पर भी आपका क्या है 7, प्लस 14 नंबर पर भी क्या है आपका 7 बटे में 2। बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि आपको क्या करना है, आपको फिर से लिख करके बता रहे हैं, आपका जो m बराबर आता है, इसको आप लोग ऐसे पहले ऐसे कर दीजिए। m बराबर जो आपका आता है, आप 26 को भाग देंगे तो कितना आएगा 13। यहाँ पर आप लिखेंगे 13वें व 14वें बटे में 2। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को क्लियर? यही इसका क्या है सूत्र है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए जब आपको x और f दोनों दिया जाएगा, उसमें आपको माध्यिका निकालने का सूत्र आपको यही निकालना है। आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आपका मान आएगा। यानी कि मान लीजिए अभी यहाँ पर आपको 20 दिया होता, तो आप 20 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आता है आपका 10 आता। अब वो 10, तो 10 मतलब यहाँ पर नहीं है, मतलब 50 कह लीजिए। 50 अगर अभी आपको यहाँ पर दिया होता तो आप 2 से डिवाइड करते आपको इतना आता 25 आता। 25 जो आपका था वो कहाँ पर था, 25 आपका था यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं 25वें व 26वें। बात समझ आई? तो 25वें और 26वें नंबर पर आपको जो x है वो आपका क्या है 15। यहाँ पर आपका x क्या था 17, मतलब 13वें पर भी 7 है और 14वें पर भी 7 है। तो आपका जो m बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो m आपका क्या हो जाएगा 7। अब इस 7 में से आपको xi क्या करना है, घटाते हुए चलना है। तो 7 में से 5 जाएगा, आपका कितना बचेगा 2, 7 में से 7 जाएगा 0, और 7 में से 9 जाएगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, 7 में से 10 जाएगा 3 बचेगा, 12 जाएगा तो 7 5 12, और यहाँ पर जाएगा तो 8 7 15, ये हो जाएगा आपका 8। क्या करिए आप इन टोटल नंबर को जोड़ दीजिए। जोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप जोड़ दीजिए। तो 2 2 4 4 3 7 7, 2 2 4 4 3 7 7 और 3 10 2 12 12 8 20। अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपको fi xi और मापांक m, यानी कि आपने ये जो अभी अभी मान निकाला था, इस नंबर को आप इस f से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को इस 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 6 जोड़िए तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर आएगा 5 दूनी 10, फिर आएगा आपका 8 छंग 48। ठीक है ना बच्चों? अब आप इसको टोटल जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20 4 24, 24 के 4 हासिल आई 2, तो 1 3 3 और 1 4 4 8, 84 हो गया। बात समझ में आई बच्चों? अब आपको क्या निकालना है बच्चों, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी कि अब आप यहाँ पर निकालेंगे MD। तो MD बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, MD बराबर आप लिखेंगे, MD बराबर आप लिखेंगे बच्चों 1/n। सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे आप, सिग्मा बराबर आप लिखेंगे जो आपने अभी यहाँ पर मान निकाला है fi xi माइनस के m, और ये हो जाएगा आपका मापांक।
ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर n का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब आपको x और f दिया होगा, यहाँ पर n का मतलब जो होता है ये f से होता है। ये जो आपको 26 दिया गया है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/26 और गुणे में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 84। ठीक है ना। और इसका मतलब अब आ गया आपका 84/26। अब आप इसको काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, काट पीट लीजिए। MD बराबर आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 42, 13 दूना 26, 43, 13 चौका 52। तो इसको डिवाइड करिए, काफ़ी ख़तरनाक दे देते हैं। 13 3 39, 9 यानी कि आ जाएगा 3, 0, 13 दूना 26, फिर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 3 39, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 3.23 आ जाएगा। बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना बच्चों, ये है हमारा प्रश्न संख्या 7। ठीक है बच्चों आगे हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इसके आगे आपको प्रश्न संख्या 8 से और 12 की जो आपको बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।